बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम या मअशरश शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज। अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक, अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक, अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अजीज़ों, भाइयों, अल्लाह ताला ने शरीयत मुतहरा में निकाह को बेइंतहा अहम अमल बनाया है। दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं उन तमाम मज़हबों में निकाह का अमल किया जाता है, लेकिन इस्लाम में निकाह जन्नत से शुरू होकर जन्नत में भी बाकी रहेगा। इसीलिए हज़रात उलमा कहते हैं निकाह सिर्फ़ अल्लाह का हुक्म नहीं है, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में एक आध नबियों को छोड़कर बकिया सबों ने निकाह किया है। और अल्लाह ताला ने ये हुक्म क्यों दिया? वो इसलिए दिया कि निकाह इबादत भी है, निकाह गुनाह से बचने और बचाने का ज़रिया भी है। अल्लाह का हर हुक्म ये फ़र्ज़ है। और अब सवाल पैदा होता है, जब अल्लाह ने हुक्म दिया लेकिन हम खुतबे में ये सुनते हैं अन्निकाहु मिन सुन्नती, अल्लाह का हुक्म तो फ़र्ज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सुन्नत कहा जाता है। उलमा कहते हैं निकाह के 5 दर्जात हैं। एक दर्जा फ़र्ज़, एक दर्जा वाजिब, एक दर्जा सुन्नत, एक दर्जा मकरूह, एक दर्जा हराम। निकाह हर एक पर एक ही हुक्म नहीं है। इंसान के हालात को मद्देनज़र रख कर उस पर फ़र्ज़ियत का हुक्म लगाया जाएगा। किन किन पर फ़र्ज़ियत का हुक्म लगाया जाएगा उसकी तफसीलात उलमा ने बयान फरमाई। वाजिब किन पर, उसके भी कुछ तफसीलात हैं। सुन्नत किन पर, जो नॉर्मल है अपनी तबीयत में, अपनी फितरत में, अपनी आदत में, तो ऐसे इंसान के लिए सुन्नत करार दिया गया। अगर कोई इंसान निकाह के हुकूक अदा करने की सलाहियत नहीं रखता, उसके लिए मकरूह है। अगर कोई निकाह का हक़ अदा करने की इस्तेदादी उसके अंदर सरे से नहीं है, तो उसके लिए हराम है। तो गोया ये तमाम दर्जात मुतय्यन किए गए हैं। तो हम नॉर्मल पोजीशन में जो भी इंसान है उसके हक़ में हम ये हुक्म करेंगे, हम ये हुक्म देंगे अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह सुन्नत है। अब सुन्नत में क्या फ़र्ज़ है, क्या वाजिब है, क्या सुन्नत है? फरमाया निकाह में एक फ़र्ज़ है। वो फ़र्ज़ क्या? अन्निकाहु यनअक़िदु बिल ईजाबि वल क़ुबूलि बिहुज़ूरि शाहिदैन। 2 गवाहों की मौजूदगी में लड़का और लड़की का, दुल्हा और दुल्हन का ईजाब और कबूल करना ये फ़र्ज़ है। 2 गवाह मौजूद हों, ईजाब और कबूल हो, ये फ़र्ज़ है। इसके बगैर निकाह नहीं होगा। वाजिब क्या है? लुज़ूम महरिन, महर का तय हो जाना और महर का लाजिम हो जाना, ये वाजिब है। हर हाल में महर अदा करना पड़ेगा। महर के बगैर शादियां नहीं होती, निकाह नहीं होता।
लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है मामला, मेहर देंगे हम उधार और वलीमा खाएंगे हम नगद। वलीमा है सुन्नत, वलीमा सुन्नत है, मेहर वाजिब है। आप हजरात अगर सफ़र में गए हो तो जानते हैं सफ़र में सुन्नतें माफ़ हैं लेकिन वाजिब माफ़ नहीं है। सफ़र में भी ईशा की 2 रकात कसर पढ़ने वाला वाजिब ज़रूर पढ़ेगा, उसे वाजिब माफ़ नहीं है। लेकिन हम माशाल्लाह फ़र्जियत अदा करने के बाद डायरेक्ट सुन्नत की तरफ चले जाते हैं। वाजिब का जब मामला आता है, जनाब मेहर के बारे में आपने क्या किया, कहने लगते मेहर हमने उधार तय किया। आपसे हम पूछ रहे हैं कौन सी शरीयत में आपको ये बताई गई मेहर उधार रखकर आप वलीमा नगद खाइए? अरे भाई, वलीमा खाना ये तो सुन्नत है, वो भी सुन्नत कैसी, सुन्नत की सुन्नतें भी हैं। हर सुन्नत की सुन्नत होती है। जैसे दाढ़ी रखना सुन्नत है, वो सुन्नत की सुन्नत क्या है कि नीचे जहां पर मुअल्लक है दाढ़ी वहां पर भी एक मुश्त हो, दाएं भी एक मुश्त हो, बाएं भी एक मुश्त हो, ये दाढ़ी की सुन्नत है। अगर कोई एक मुश्त से जायद रखने का आदी बन गया, वाफुल लुहा को मद्देनजर रखकर आपने फरमाया दाढ़ी को बढ़ाया करो, लेकिन इतना मत बढ़ाओ कि ये सुन्नत से भी तजावुज कर जाए। तो ये हुक्म है। चुनाचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी मुबारक के सिलसिले में तिरमिजी शरीफ की रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम की दाढ़ी तीनों जानिब से एक मुश्त हुआ करती थी। अब मुश्त के बारे में लोगों का इख्तिलाफ है, अइम्मा का इख्तिलाफ है, उसे तर्क करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ सुन्नत की भी ये सुन्नत, इसी तरह वलीमा करना सुन्नत है। उसकी सुन्नत क्या है? सबसे पहली सुन्नत, वलीमा किसी के लिए इतना लाजिम ना करें कि वो कर्ज लेने पर मजबूर हो जाए, कर्ज लेने पर मजबूर हो जाए। जैसे आम तौर पर वलीमे को हमने ऐसा कर लिया कि वलीमा करने वाले पर हम कह देते हैं आपके पास 500 मेहमान आएंगे, और फिर मेहमान आएंगे ये भी तय हो गया। फिर कहा जाएगा कौन सी शादी महल में आप वलीमा कराएंगे, नंबर 2, नंबर 3 क्या क्या आइटम खिलाएंगे। अब जनाब आप अंदाजा लगाइए ये वलीमे की कौन सी सुन्नत है जो आपने इख्तियार किया। वलीमा की सुन्नत क्या है? नौशा अपनी हैसियत के मुताबिक बगैर कर्ज लिए के, बगैर अपने ऊपर कोई तकलीफ डाले के, वो आसानी के साथ अपनी सहूलत से जो खुशी से खिला सकता हो वो वलीमा है। बकरा काटना कोई जरूरी नहीं है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ लखपति सहाबी थे, उन्हीं को सिर्फ आपने फरमाया औलिम वलो बिशातिन या अब्दुर्रहमान, वरना आप पूरे ज़खीरे हदीस में एक भी हुक्म हुजूर का नहीं बता सकते कि आपने हुक्म दिया हो तमाम सहाबा को तुम सब वलीमा करो। नहीं, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ क्यों वलीमा नहीं किए, हुक्म देने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ये देखा कि पूरे मदीने मुनव्वरा में शादियां हो रही हैं, कोई भी वलीमा करता हुआ नजर नहीं आता। क्यों? अक्सर सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला मजमाइन मेहर मुश्किल से अदा करते थे, मुश्किल से। और अब भाई जीना अपना चलाने की ताकत रखते थे, मजदूरी करते थे, बस अपना और अपने बीवी का पेट भर लिया करते थे, भाई उनकी जरूरत को पूरी कर लिया करते थे, उनके लिए नान नफका सुकना का इंतजाम कर लिया करते थे। इतनी बात पर निकाह हो जाया करता था, ज्यादा सहूलतों का वहां पर कोई भी इंतजार नहीं करता था। और भी सहूलत पैदा हो जाए, और भी सहूलत पैदा हो जाए। हुजूर की खिदमत में बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक सहाबी आए, कहने लगे उरीदु अन अतज़व्वज या रसूल अल्लाह, हुजूर मैं निकाह करना चाहता हूँ। तो आपने पूछा मा इंदका, तेरे पास क्या है, निकाह करने के लिए क्या है तेरे पास? कहने लगे हुजूर मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो आपने फरमाया जाओ जाकर लोहे की अंगूठी तलाश करो, फलतमिस खातमन मिन हदीदी, जाओ जाकर लोहे की अंगूठी तलाश करो। गए, जाकर लोहे की अंगूठी उन्होंने तलाश किया, तलाश करके आए, कहने लगे माँ वजदतुहा या रसूल अल्लाह, हुजूर
लोहे की अंगूठी मिली नहीं। लोहे की अंगूठी बोले तो रिंग, रिंग नहीं मिली। फरमाया जाओ भाई और एक बार तलाश करो। दोबारा गए, तलाश किए, कहा हुजूर नहीं मिली। कहा जाओ फिर तलाश करो, जाकर तलाश किए, फरमाया हुजूर नहीं मिली। आपने पूछा अच्छा भाई कुरान पाक याद है आपको? कहने लगे जी हाँ याद है। कुरान अपने बेगम को पढ़ा दोगे? कहा जी पढ़ा दूंगा। उसी को मेहर बनाकर आपने निकाह पढ़ा दिया। तवज्जो चाहता हूं। अब सवाल पैदा हुआ क्या सिर्फ कुरान पढ़ा दो भाई इस पर आप निकाह कर सकते हैं? कहा नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? आपने किया। तो उलमा फरमाते हैं इससे एक बात ये मालूम हुई कि जो बंदा मेहर अदा करने की ताकत नहीं रखता था, अल्लाह के रसूल ने एक बार, दो बार, तीन बार जो भेजा, वो तीन चीजों को देखने के लिए, नंबर एक, ये मेहनती है कि नहीं, मेहनती है कि नहीं, कस्बे हलाल, हलाल कमाने के लिए जनाब मेहनत कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कहा जाओ मेहनत करो। मेहनत किया। सेकेंड टाइम आए, फरमाया अपने मेहनत पर अगर एक दिन नाकामी हो गई तो दूसरे दिन भी ये काम को जाएंगे या नहीं जाएंगे? तीसरे दिन जाएंगे नहीं जाएंगे? चौथे दिन जाएंगे नहीं जाएंगे? फरमाया आपने दोबारा जाकर तलाश करो। तो दोबारा भी गए। फिर आपने देखा मेहनत पर इस्तेकामत है कि नहीं, आपने यह जांचने के लिए फरमाया सहबारा जाकर तलाश करो। कितने मर्तबा भेजा था? वे 3 मर्तबा भेजा। तीनों मर्तबा भेजने का मकसद ये बंदा कहीं मेहनत में सुस्त तो नहीं करेगा, काहिल तो नहीं हो जाएगा, इसकी मेहनत कहीं एक दिन मेहनत करने के बाद दोबारा बैठ गया। भाई मेहनत पर इस्तिमरारी चाहिए, मेहनत पर इस्तिकामत चाहिए, मेहनत पर तसलसल चाहिए। मेहनत जब बंदा करता रहेगा आज नहीं तो कल अल्लाह दरवाजा खोलेगा। और उसको आजमाने के लिए आपने ये भी देखा चेहरा, फेस रीडिंग, फेस रीडिंग कहते हैं। चेहरा आपने पढ़ा, कहीं इसके चेहरे पर झुंडी तो नहीं आ रही है? भाई आप तो आप हैं। इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुर बिनूरिल्लाह, मुमिन की फिरासत से डरो। वो मुमिन अपने अल्लाह ईमानी नूर से वो चेहरा देखता है। हर एक का चेहरा देखकर पढ़ लेता है किसके दिमाग में क्या दौड़ रहा है। ये मुमिन की ईमान की फिरासत की बात है। वे हुजूर तो हुजूर हैं, आप देख रहे थे। एक बार मैंने भेजा, चेहरा पर क्या आया, दोबारा भेजा, चेहरे पर क्या नजर आया, सहबारा भेजा, चेहरे पर क्या नजर आया। तीनों मर्तबा आपने देखा ये फ्रेश है, किसी भी तरह की काहिली इसके अंदर नहीं है, किसी भी तरह की सुस्ती इसके अंदर नहीं है। ये मेहनती इंसान है और मेहनत करने का आदी है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान को मेहर बनाकर निकाह करा दिया। आगे सुनिए, इससे यह भी बात मालूम हुई कुरान पढ़ाने पर फीस भी ले सकते हैं। बाज लोग स्कूल को फीस बनती, मकतबों को फीस नहीं बनती। स्कूल को तो फीस बनेंगे, मकतब को फीस नहीं बनेंगे। क्या भाई कुरान पढ़ाओ को पैसा लेती? क्या भाई कुरान पढ़ाओ को पैसा लेती? अरे यहाँ कुरान पढ़ाकर निकाह हो रहा है, कुरान पढ़ाने पर निकाह हो रहा है। कुरान पढ़ाने पर जब निकाह हो सकता है, कुरान पढ़ाने पर फीस नहीं ले सकते? क्या मतलब? मतलब यह है मेहर के बदले में तुम कुरान पढ़ा दो। मेहर चाहे जो भी कीमत हो, उसके बदले में कुरान पढ़ाने को आपने फरमाया। पता चला कि कुरान पढ़ाने पर उजरत लेना ये इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, प्योर हलाल है। खैर बहरहाल, तो इस तरह आपने फरमाया या माशर शबाब, ए नौजवानों, तमाम नौजवानों को आपने नहीं कहा सब नौजवान शादी कर लो, नहीं। या माशर शबाब, ए नौजवानों, मनिस्तता मिनकुमुल बाअता, जो तुम में से नान नफका सुकना मेहर अदा करने की ताकत रखता हो। नान नफका सुकना मेहर अदा करने की ताकत रखता हो। क्या मतलब? यानी शादी करने के बाद बाप के पैसों से मेहर अदा नहीं करना, खुद के पैसों से। नंबर 2, बीवी को रखने के लिए मकान का इंतजाम खुद करने की इस्तेदाद रखना। नंबर 3,
खाने का इंतजाम खुद करना। नंबर 4, बीवी के लिए खाना खिलाने का नज़म के साथों साथ खर्चा देने की इस्तेदाद, खर्चा देने की सलाहियत रखना। अगर ये 4 सलाहियतें, माली सलाहियतें हैं, बदनी सलाहियतें हैं, अगर तेरे अंदर है तो तू निकाह कर, ये हुक्म दिया आपने। फल ये तज़व्वज। और अब हम उल्टा क्या करते हैं, लड़की के बाबा क्या करती वो तुम ना के को, लड़की के बाबा क्या करती तुम ना के को जी, लड़की का भाई क्या कर रहा वो तुम ना के को। हमें पूछेंगे लड़का क्या कर रहा, ठीक, क्यों, हम लड़की दे रहे हैं तो हम पूछेंगे लड़का क्या कर रहा। लड़की का बाबा क्या कर रहा वो तुझे के को, उन्हें कांटे में चुन खा ले को फिरेंगे, उससे तुझे लेना देना नहीं। आपका काम लड़की से है, लड़के के बाबा से नहीं। क्यों पूछ रहा है, ये चोर पूछते हैं, क्या खजाना भरा हुआ है या खाली है देखने के लिए। ये कौन पूछते हैं, क्या जरूरत है पूछने की भाई। लड़की के बाबा पूछते क्या जरूरत, लड़की के भाई को पूछते क्या जरूरत। ये सवाल ही शरअन आप दुनिया के किसी भी साहिब शरीयत से पूछ लीजिए, क्या लड़की को देखने के लिए लड़की के बाबा की कमाई को देखना जरूरी है, कहेगा नहीं। लड़की के अंदर 4 चीजें देखो। सबसे पहली चीज जो लड़की के अंदर देखने की वो क्या है, सबसे पहले लड़की के सेहत देखिए, नंबर 2 सलामत देखिए, नंबर 3 सब्र देखिए, नंबर 4 इबादत और खिदमत देखिए। देखकर आप निकाह कराइए। और हम यहां पर सिर्फ लड़की का चेहरा देखते हैं और फैसला कर देते हैं। हम सिर्फ देखते क्या है, खाल देखते हैं, बाल देखते हैं, चाल देखते हैं, माल देखते हैं। कितना माल डाल को ही सवाल, ये पूरे माला लड़की के की, ये सवाल लड़की के इस्तेमाल की क्यों। सभा का दिन क्या तभी हो गया तो बेचने में आसानी होगी। चुनाचे बेंगलोर में 90% दुल्हनों के पास उनका माल नहीं है। 90%, चैलेंज लगा लो मेरे पास, 90% दुल्हनों के पास उनका माल नहीं है। 10% दुल्हनें वो होंगी जिनके पास उनका माल होगा। बाज मर्तबा में हैरत में पड़ जाता हूं, शादी होकर दूसरा महीना बेच दिया, तीसरा महीना बेच दिया, 14 महीना बेच दिया। वाह, क्या कमाल के निसाब बनाया आपने ने, बेहतरीन निकाह का निजाम आपने बनाया है। ये तरबियत ढंग से ना करने का नतीजा है। इसलिए कहता हूं, सबसे ज्यादा शौहर के लिए बेबरकती वाला माल वो माल है जो माल दुखे दिल के साथ उसके हवाले किया जाए। यानी क्या मतलब, बीवी का दिल तोड़कर वो माल लेकर कोई तिजारत करता है, जिंदगी में कभी वो नफा नहीं पाएगा। लिख कर रख लीजिए मेरी बात। जितने लोग बीवी के सेवरा से अपना अपना तिजारत शुरू किए, सब के सब तबाह हुए होंगे। हां, अलबत्ता हज के लिए आप बेच रहे हैं, तुम्हारा माल से तुम्हें हज करो जी, मेरे माल से मैं हज करो, तो ये अलग चीज है। हज के लिए वो अपनी मर्जी पर बेच रही है भाई, वो हज को जा रही है, वो हज को जाने के लिए वो अपने आप पर जो फर्जियत है हज का, उसके लिए वो अपना माल बेच रही है। और आप अपना निजाम बना रहे हैं, बनाकर ले जाइए, लेकिन कभी भी भूल कर भी नियत कर लेना बीवी के पास कितना माल है वो भी नहीं पूछूंगा। आप गीरत के साथ जिंदगी गुजार कर देखें अल्लाह कैसी तुम्हारी मदद करता है। नियत कर लेना, तुम्हारे पास कितने जी अंगूठियां आई, कितने जी डॉलर आई, कितने जी टिकलेस आई, वो सो कई को भाई। मर्दों को औरतों के माल पर क्या नजर, क्या जरूरत। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, रोजे अव्वल से नियत करने की, फिर देखो अगर आप ये, मैं जिंदगी में कभी मेरी औरत के माल पर हरगिज नजर नहीं डालूंगा, यानी क्या मतलब, उससे फायदा नहीं उठाऊंगा। नियत कर लीजिए अल्लाह की गैबी मदद आपके साथ होगी इंशाअल्लाह। दस्ते सवाल लाखों ऐबों की ऐब है, जिसमें ये ऐब ना हो वो दस्ते गैब है। जिसमें ये ऐब ना हो, देव जी एक अंगूठी देव जी,
एक 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 मुकद्दमे में तो मैं बैठता हूं हमेशा, मुकद्दमे में बैठने की वजह से हमारा दिमाग खराब हुआ है। हमारा जो दिमाग खराब हुआ है वो किसकी बुनियाद पर? भाई हम 2000 से ज्यादा मुकद्दमात देख चुके हैं। तो ये एक बहन आकर कहने लगी पहले दिन का रेशन मेरे सीधे हाथ की एक अंगूठी से, हाँ, पहले महीने का रेशन, दूसरे महीने का रेशन दूसरी अंगूठी से, तीसरे महीने का रेशन तीसरी अंगूठी से, चौथे महीने का रेशन चौथी अंगूठी से, 8 महीने का रेशन 8 अंगूठी से। फिर आगे की जिंदगी मेरे एक जेवर बेचते बेचते पूरे 4 साल माल बेच बेच के खाए हैं। गलत। इसलिए अल्लाह से दुआ करो। पहला दिन हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तरगीब दिया करते थे दुल्हाओं को। आप अलैहिस्सलाम मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, यानी अगर तुम कमाने की ताकत रखते हो शादी कर लो। शादी करने से क्या होगा? फरमाया फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, नजर में हया पैदा होगा। नजरों में नजरें बेहया नहीं रहेंगी। फोन अगर उठाएंगे तब भी आप हया वाली चीजें देखोगे, बेहया वाली चीजें नहीं देखोगे। ये बरकत है शादी की। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, और फिर व अहसनु लिलफरज, और आपकी शहवत काबू में रहेगी। फ़इन्नहु लहु विजा, फरमाया निकाह करने की वजह से आपको गुनाहों से बचने का ढाल अल्लाह दे देगा। यानी गोया जुबान बाहया, नजर बाहया, कान बाहया, जहन बाहया, दिल बाहया, सोच बाहया और फितरत बाहया हो जाएगी। अब ये जनाब हयादार बन जाएंगे। और चुनाचे आप सुने होंगे बेहया बाश हरचे खाही कुन, अगर तू बेहया है जो चाहे कर। यानी क्या मतलब? जितने बेहया काम होते हैं वो कब होते हैं? जब इंसान बेहया होता है, बेहया हरकतें करता है। तो पहला काम तो ये। अब शादी हो गई। शादी होने के बाद मोहब्बत कैसे पैदा हो? ये आम तौर पर मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं दुल्हाओं से, दुल्हनों से, अगर आपको नसीहत हासिल करना है पुराने नौशवा से नसीहत हासिल करो। उलमा इकराम छोड़ो। उलमा इकराम क्या है? उलमा इकराम तो जो पढ़े हैं वो सुनाते हैं, लेकिन आप लोगों को नसीहत हासिल करना है। जब को भैया कने पूछो भैया मैं कैसा रहना, तो इसलिए कि जब भी मजलिसे निकाह हो तो ऐसे मौके पर बहुत सारे बेचारे सितम खुर्दा भी होते हैं। अपने अपनी जिंदगी का 10 साल तजुर्बा, 20 साल तजुर्बा, 30 साल तजुर्बा, 40 साल तजुर्बा, जो तजुर्बा उन्होंने हासिल किया है वो किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगी। तो आप जब पूछेंगे भैया जरा नसीहत करो, उन्होंने जो वर्ड बोलेंगे गोल्डन वर्ड्स, वो गोल्डन वर्ड्स आपको 40 साल के तजुर्बे के बाद उनकी जुबान से वो वर्ड्स निकल रही हैं। भाई तो ऐसा रहो, भाई तो ऐसा रहो, भाई कर बोले तो क्या मतलब? यानी ये सब उनकी जिंदगी में होकर है, वैसा नहीं रहने की वजह से बहुत पछता को ही अब उन्होंने नसीहत कर रही, तू भी ऐसा मेरे सखा भोला भाला बनकर तू मत पछता। तो इसी तरह बेटी को भी समझाएंगे, लड़की को भी समझाएंगे, आपा जरा नसीहत करो, उन्होंने नसीहत करेंगे, नहीं माँ तो ऐसा रहो, तो वैसा रहो। क्या मतलब? मैं भी बहुत पछता चुकी हूं। इसलिए कि 5 कैटेगरीज होते हैं मियाँ बीवी के, 5। अगर आप पूछिए कैसा माँ तुम्हारे शौहर या कैसे तुम्हारी बीवी, तो कुछ लोग कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मतलब? नॉट गुड नॉट बैड, दोनों के दरमियान क्या कि अल्लाह का शुक्र है भी जिंदगी गुजारने गुजारी। वो ओवर गुड भी नहीं, ओवर बैड भी नहीं, क्या कि जरा छोटी मोटी बात चलती रहती है लेकिन जिंदगी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई शिकायत नहीं। ये अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल, जैसे कि मैंने कहा ना सुन्नत, वैसा जब कारगुजारी लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज आएगा। नंबर 2, कैसे आपके शौहर, कैसा माँ आपकी बीवी, कैसे पूछे तो आप यूं कहेंगे माशाल्लाह। क्या मतलब? वेरी गुड। यहां पर नॉर्मल जो थे ना, यहां जरा वेरी गुड हो गए, गुड माशाल्लाह, परवाने अल्लाह का शुक्र है, शुक्र के काबिल है। इसका मतलब क्या? शुक्र के काबिल है। फिर उससे भी आगे का दर्जा
कैसे हैं आपके शौहर? कहने लगे सुभान अल्लाह। क्या मतलब? अल्लाह करे कि ऐसे शौहर तमाम बहनों को मिले, अल्लाह करे कि ऐसी बीवी तमाम भाइयों को मिले। तमन्ना ये क्यों? ये आकर हजारों में ये गोल्डन और डायमंड पीस जो फातिमा बनकर, जो राबिया बनकर, और इधर अली बनकर, और इधर हसन बसरी बनकर जो साबित हो, तो ऐसे बहुत कम होता है। ये सुभान अल्लाह का दर्जा है। ये 3 बातें हो गई। अगर आपने पूछा कैसा तुम्हारे शौहर, तो उन्होंने बोले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के वास्ते मजाक किरकिरी मत करो, अल्लाह अल्लाह कर को चंद मुस्कुराहटें हम निकाह के महफिलों में कर रहे हैं, उन महफिलों की मुस्कुराहटों को आप ना छीने। किस एतबार से? कि हमारी पुरानी बातें याद दिलाकर, पुरानी बातें याद दिलाकर आप उन बातों को मत छीनिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या आपने पूछा कैसे हैं तुम्हारे शौहर, तो क्या कहते हैं? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या मतलब? अस्तगफिरुल्लाह का मतलब क्या? कि मैं तो रोजाना तौबा कर रही हूं, या अल्लाह कौन सी गलती करी कि मैं ये इंसान आको मेरे सर पर पड़ गया ना, मैं कौन सी गलती करी कि इन्हें आको मेरे साथ जुड़ गई ना। तो बाज अपनी पिछली की हुए गुनाहों के तौबा कर रहा हूं मैं, और मैं सब्र कर रहा हूं, चलो भाई सब्र के साथ जिंदगी गुजारो। और बाज लोग कैसे हैं? तो औज़ बिल्लाह पढ़ डालती हूँ। क्या मतलब? औज़ बिल्लाह के बाद जिसका नाम लिया जाता है उसके बाजू हमारे शौहर का नाम लिख लियो। औज़ बिल्लाह के बाद जिसका नाम लिया जाता है उसके बाजू हमारे बीवी के नाम लिख लियो। पनाह मांग रू, पनाह। क्या मांग रहा हूं? पनाह। जिस तरह 3 दर्जात नेगेटिव में है, वैसे 3 दर्जात किसमें है? पॉजिटिव में। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पॉजिटिव के दर्जात अलग, नेगेटिव के अल्लाह से क्या मांगना? हजरत शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, शादी से पहले अल्लाह से मांगो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू फरमाते हैं, ये दुआ इतनी जामे दुआ है, जो इंसान जिस हालत में है, तवज्जो से ये बात समझना, जो इंसान जिस हालत में है वह हालत कौन जानता है भाई? अरे भाई कौन जानता है? अल्लाह जानता है। भाई हमारी तकलीफ किसे मालूम? बाज़ लोगों को पैसों की कोई कमी नहीं, बंगले की कोई कमी नहीं, सहूलत की कोई कमी नहीं, हर तरह की चीज अलग, लेकिन मोहब्बत की कमी, वफादारी की कमी, सच्चाई की कमी, सुकून की कमी। बाज़ लोगों को ये कमी है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस, दूसरा प्लस है तो तीसरा माइनस, कोई ना कोई माइनस किसी हर एक की जिंदगी में है। हर एक नहीं कह सकता मैं टोटल प्लस हूं, नहीं, टोटल प्लस सिर्फ जन्नती होंगे, टोटल प्लस सिर्फ जन्नती होंगे। दुनिया में रहकर कोई यूं कहे टोटल में प्लस हूं, तो ये ऐसा हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं हर एक एतबार से प्लस, हमारी तबीयत माइनस, हर एक एतबार से प्लस, हमारे कारोबार माइनस, हर एक एतबार से प्लस, लेकिन हमारा मिजाज माइनस, हर एक एतबार से प्लस, लेकिन हमारा इल्म माइनस, हर एक एतबार से प्लस, लेकिन हमारी फिक्रें माइनस। ऐसा कहीं ना कहीं क्या होगा? कोई ना कोई माइनस। लेकिन अल्लाह ताला वो माइनस को इंशाअल्लाह, वो माइनस को अल्लाह जरूर दूर करेंगे, या नहीं तो उसके नुकसान से बचाएंगे। कब? हजरत ने फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। शादी होने से पहले ये दुआ नेक साले लड़का लड़की मांगे और नेक साले बीवी लड़का मांगे। खैरुद दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया सबके सब आर्जी चीज है, लेकिन बेहतरीन आर्जी चीज नेक साले बीवी है। अगर बीवी नेक साले मिल गई, फरमा बरदार मिल गई, उससे बढ़कर कायनात में सुकून नहीं है।
एक तो बात ये समझने की, ठीक है भाई। और फिर क्या करें, फरमाया अल्लाह इंशाअल्लाह अता करेगा। अता करने के बाद क्या करें, कहा उस वक्त में, जिस वक्त निकाह का वक्त आ जाए, जोड़ी अल्लाह तय कर दे। जोड़ी अल्लाह के तरफ से तय होते हैं, फसली का जोड़ा। जब अल्लाह जोड़ा तय कर दे तो निकाह के वक्त में जब मैंने कबूल किया कहने का वक्त आए तो ऐसे मौके पर ये नीयत करते हुए कबूल करो, या अल्लाह हमारे इस जोड़े को जन्नती जोड़ा बना। क्या नियत करना भाई, जन्नती जोड़ा बना। क्या मतलब, इसलिए कि कुरान पाक में, हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया, अरबी जब निकाह, जब जिस वक्त क़ियामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नती को जन्नत में जाने का फैसला करेंगे, जहन्नमी को जहन्नम में। तो जन्नती जब जन्नत में जाएगा, वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों तुम अलग हो जाओ, ए नेक लोगों तुम अलग हो जाओ। उस वक्त अगर मियाँ बीवी दोनों नेक होंगे, दोनों के दोनों नेक लोगों की तरफ आ जाएंगे। अगर अल्लाह ना करे, एक नेक और एक बद, बीवी उधर मियाँ इधर, मियाँ उधर बीवी इधर। इसलिए नियत ये करो, या अल्लाह हमारे इस जोड़े को जन्नती जोड़ा बना। निकाह के शुरू में तो नियत करना बहुत आसान है, इससे की इब्तदा भी है। बाज लोग परेशान होकर, क्या हजरत जन्नत में भी उन्हें, क्या हजरत बहुत मायूसी के साथ, क्या हजरत जन्नत में भी क्या, क्यों भी, क्या किस्सा, बस बस होगा, अब जन्नत में भी उन्हें खुद हिस्सा। तो लेकिन मेरे अजीज भाइयों, एक बात याद रखें, देखो हमारा जो सब्र है, सब्र, हम जो बर्दाश्त करें, ये बर्दाश्त कोई मामूली चीज नहीं है। इस पर अल्लाह ताला सब्र का फल मीठा होता है, जो कहते हैं ये मिलेगी, ये मिलेगी, इस तरह नहीं मिलेगी, ये जन्नती बीवी बनकर मिलेगी, लेकिन इस तरह का मिजाज, इस तरह का सोच, इस तरह की फिक्रें, इस तरह के जज्बात, इस तरह के ख्यालात, इस तरह नहीं मिलेगी। अल्लाह टोटली जन्नती मिजाज बनाकर आपको अता करेगा। वो 70,000 मलिकाओं की, तमाम हूरों की मलिका बनकर मिलेगी। 70,000 हूरों में वो हुस्न नहीं होगा जो हुस्न अल्लाह इसे अता करेगा, तो अल्लाह ताला बनाएगा। तो इसलिए ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं, नियत करें। नंबर 2, जब निकाह हो जाए, पहली मर्तबा मियाँ बीवी इन दोनों की मुलाकात हो तो वजू के साथ हुजरे में जाया करें, बावजू, मियाँ और बीवी बावजू। और हुजरे में जो ही मियाँ अंदर दाखिल हुए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम, मोहब्बतों वाला, रहमतों वाला, उल्फतों वाला, आफियतों वाला, शराफतों वाला, निस्बतों वाला सलाम होना चाहिए, धमाकेदार वाला नहीं होना चाहिए। वहां धमाकेदार नहीं क्या हमें अरबी, वहां ये जिंदगी की पहली मुलाकात में हमारा सलाम इस तरह हो कि हमारे सलाम पर उनसियत पैदा हो जाए। और फिर बेगम घूंघट के अंदर से आहिस्ता कौन आ गए हैं, तिरछी निगाहों से देखे तो हमारा चेहरा 14वीं रात की चांद की तरह खिला हुआ स्माइलिंग फेस होना चाहिए। वो स्माइलिंग फेस के लिए आईने के सामने खड़े होकर हल्लू ट्रेनिंग लेना, कौन सा चेहरे का इमेज मेरा मेरी बेगम को पसंद आएगा। हमें जाकर वहाँ आड़े टेढ़े हंस को, उन्हों डर को, परेशान हो को, बुखारा को, कौन सी गिरफ्तारी, वहाँ मुस्कुराने से पहले आईने के सामने जरा मश्क करने में क्या हरज है भाई। हमारी जो फेस में हमारी मुस्कुराहट किस तरह की हमारी बेगम को पसंद आएगी, तो मुस्कुराहट आप इमेज कैच कर लें, उसी इमेज के साथ आपका चेहरा वहां होना चाहिए। अब खाली मुस्कुरा ले, कुछ खड़ जाना नहीं। अरबी आगे जो अहम अमल, जिस तरीके से यहाँ मौज़िन साहब का मुसल्ला है, यहाँ इमाम साहब का मुसल्ला है,
इस तरह मुसल्ला बिछाया जाए, आगे और पीछे। पीछे के मुसल्ले में दुल्हन, आगे के मुसल्ले में दुल्हा। अरे भाई ये अमल पुराने नौशवा भी गौर से सुनो, पुराने नौशो भी गौर से सुने। पीछे भी दुल्हन, पीछे दुल्हन, सामने दुल्हा। 2 रकात सलातुल हाजत की नीयत करो। या अल्लाह 2 रकात, नुस्खे जो होते नुस्खे तजुर्बे से ताल्लुक रखते हैं। 2 रकात सलातुल हाजत की नीयत करो और फिर बेगम से कहो आप इकामत कहें, और ये इकामत कहें और नीयत ये करे, या अल्लाह पूरी जिंदगी ताबे इस इमाम के जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। पूरी जिंदगी में मेरे शौहर के ताबे बनकर रहूं। और फिर इमाम साहब नियत करें, या अल्लाह पूरी जिंदगी इस दिवाजी जिंदगी के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। अब मेरा इम्तिहान शुरू हो रहा है, बहुत सारे इम्तिहान के मरहले हैं, मैं किसी भी मरहले में फेल ना हो जाऊं। या अल्लाह इसकी मदद और इसकी नुसरत, इसकी एक मेरे कदम कदम पर जिंदगी के एक एक लम्हात में फरमा। ये नीयत करते हुए 2 रकात नमाज अदा करो। इमामत करना है, 2 रकात नमाज अदा करना है। फिर मुसल्ले को उठाकर बाजू बिछाना है बेगम के, और बेगम से कहना है, बेगम मैं दुआ करता हूं आप आमीन कहिए, मैं दुआ करता हूं आप आमीन कहिए। आप दुआ करें, बेगम आमीन कहे, जिंदगी के जितने खैर है वो सब अल्लाह से मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर वो तमाम खैर अदा करेगा। सब नियत करेंगे भी इंशाअल्लाह। पुराने नौशवान भी महीने में एक बार, आज में आपने सुना, आज ही नियत कर लीजिए, आज ही जाकर 1-2 रकात नमाज पढ़कर देखिए, इंशाअल्लाह आप अपने बेगम के अंदर फर्क महसूस करेंगे। तबीयत में, मिजाज में, गुस्से में और मानने की सिफत में फर्क महसूस करेंगे। अल्लाह खैर का मामला फरमाए। तहज्जुद का एहतमाम करो मियाँ बीवी, अल्लाह नस्लों में औलिया अल्लाह पैदा करेंगे। अगर फर्ज नमाजों का एहतमाम करो, फरमा बरदार औलाद अल्लाह अता करेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।